तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, आज था मंडे और कहीं ना कहीं देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब ट्यूसडे को होती है निफ्टी की एक्सपायरी। तो मंडे जो है डीके वाला दिन हो सकता है, तो मंडे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है मार्केट। और मार्केट ने आज कुछ वैसा ही आपको दिखाया होगा। आप बार बार मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन बार बार आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे। और आज के दिन पे ही, ऐसे दिनों पे ही पैसा कमाना, बहुत पैसा बचाना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो कोई ट्रेड नहीं करा था आज, क्योंकि आज मैं ऑफिस गया था। तो मैं नॉर्मली एक्सपायरीज पे ट्रेड कर रहा हूँ इस पूरे महीने। एक दिन हमारा खराब गया है, अभी भी हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने फंड साइड नहीं करे हैं। 30,000 हमने डाले थे, 51,000 तक उसको ग्रो करा। उसके बाद हम दोबारा से वहीं पे अपने कैपिटल के आसपास आ गए हैं। लेकिन जो मैंने प्रॉफिट विड्रॉ करा था 21,000 का, उसको मैंने ऐड नहीं करा। मैं इसी से ट्रेड करूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आज लेवल्स की, सबसे पहले अपनी देखो, कल मैंने आपको बताई थी ये बात, वैसे तो पता नहीं आपको याद हो नहीं याद, कल का वीडियो मैंने देखा होगा कि 25,050 के आसपास का जोन बड़ा चौपी होने वाला है। क्योंकि एक्सपायरी से पहले वाला दिन डीके का दिन होता है नॉर्मली। ठीक है, तो कल एक बड़े दिन की उम्मीद कर सकते हैं हम। लेकिन आज अगर अब लेवल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ट्रेड क्या बनता था, बिल्कुल बनता था। क्योंकि पीछे जो तीन कैंडल थी, ये सिर्फ 40 पॉइंट के आसपास थी। तो मैं आपको 50 पॉइंट का रूल बताया है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था। लो भी ब्रेक हुआ, डे लो भी ब्रेक हो रहा था, उसके नीचे क्लोज हुआ, लो भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था। टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का मिलना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंडे था, पहली बार आपका ऐसे रूट हुआ। अगर ऐसे हिट हुआ या नहीं हुआ, आपको ऑप्शन प्राइस में देखना पड़ेगा, वो भी देख ही लेते हैं एक बार। क्योंकि देखो, इसका लो था 25,072, और स्ट्राइक प्राइस आपको क्या लेना था पुट में, 50 पॉइंट से ज्यादा का गैप होना चाहिए, तो 25,150। 25,150 की पुट देख लेते हैं हम, कल की एक्सपायरी की, 16 सितंबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ट्रेड बनता था, इसका लो ऑलमोस्ट, ये कैंडल बंद हुई है आपकी 10 बज के 10 मिनट पे। तो 10:10 पे अगर मैं लेता हूँ इसको, अगर आप देखोगे 10:10 पे, इसको मैं 1 मिनट कर लेता हूँ एक बार। तो 10:10 आपका आ रहा है यहाँ कहीं। तो आपकी एंट्री मान लो, ये ओपन हाई दिखा रहे थे 92 94, तो मान लो आपने 93 रुपए के आसपास बाय करी होगी। 93 माइनस 20, 73 का हमारा स्टॉप लॉस होता। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोलता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे 78 कहीं जाके आपका 93 रुपए से ये देखो ऊपर गया है 97 तक, सिर्फ 3 4 पॉइंट बढ़ा आपका। लेकिन एट द एंड जाके आपका यहाँ पे लो मारा है इसने 78 का, यहाँ देखूँ 79 का, यहाँ पे मारा है इसने 79 का। तो कहीं जाके काफी देर, 2 घंटे बैठने के बाद आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया है फाइनली इसमें। तो आप अगर देखोगे तो आपका एसएल हिट हो गया पहला यहाँ पे। क्या सेकंड एंट्री कोई बनती थी? मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चौपी मार्केट में एक्सपायरी से एक दिन पहले एक ही ट्रेड करा करो नॉर्मली। सेकंड एंट्री बनती थी तो यहाँ पे बनती थी कहीं ना कहीं, यहाँ आपका एक और ट्रेड बना था, लेकिन अगेन मार्केट में एसएल हिट हुआ होगा। तो दोनों एसएल हिट हुए, दो एसएल हो गए, आपको कुछ नहीं करना होता। वैसे तो पहले एसएल पे ही मैं बोलता हूँ आपको नॉर्मली मत करा करो, क्योंकि लेवल चलने होते हैं तो इमीडिएटली 2 या 3 15 20 मिनट में आपका टारगेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी रिव्यू की बात। अब हम कल की बात कर लेते हैं, ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। सबसे पहले कल मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने अपनी अभी आपको वीकली वाली वीडियो में भी बताया था। आपने अगर मेरा वीकली का वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था 25,150 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसका 25,200। मार्केट में कोई बड़ा मूव आना है बाइंग का, तो एटलीस्ट ये 25,250 का जोन टूटना चाहिए। और यहीं पे हमारा पोजिशनल लेवल भी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मार्केट में सीधे 25,500 तक के टारगेट जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है, लेकिन इन साइड कैंडल भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें देखो हाई और लो के बीच में है। इसका हाई कितना है? इसका हाई है 25,139, आज का हाई कितना है? 38 है। इसका लो कितना है? 25,838, और वो ऊपर है। तो इनसाइड कैंडल है, रेजिस्टेंस पे बनी है। और ये बहुत तगड़ा पैटर्न होता है। अगर मार्केट में इसका लो टूटता है कल 25,045 का, तब आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से 24,950 तक आ सकता है। तो ये 100 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं कल। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हाई टूटता है, दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है, 139 के आसपास का है, लेकिन मैं हमेशा बफर देता हूँ आपको। हम 165 जो हमारे बाइंग के लेवल, तो बेसिकली वही रखूंगा मैं जो मैंने कल रखे थे। ठीक है। तो बाइंग के लिए मैं अभी एक बार दोबारा से वो लेवल ले आता हूँ। सेलिंग के हम मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, ये आ गए हमारे लेवल्स। तो बाइंग के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे? बाइंग के लेवल्स हमारे यही रहेंगे, 165 के ऊपर 206। और आज दो हाई ऑलरेडी यहाँ लग चुके हैं 137 पे, तो ये भी ले सकते हैं वैसे तो हम, बट मैं आपको बोलूंगा बफर के साथ 165 पे ही लेंगे। सेलिंग के लेवल मैंने आपको बदल दिए हैं। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं। सेलिंग के लिए मैंने आपको बोला कि आप 25,000 बेसिकली इस जोन के नीचे, 25,030 के नीचे ट्रेड कर सकते हो। और टारगेट हमारे मैक्सिमम इस जोन तक के रह सकते हैं, 24,950 तक के। ठीक है। फर्स्ट टारगेट अब आपको रखना है, कैसे रखना है? फर्स्ट टारगेट मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ नहीं बताऊँ तो 50 पॉइंट। 50 पॉइंट कितना होता है? 96, 40 पॉइंट होता है बेसिकली। लेकिन ये गैप फिलिंग हो रही है तो 96 ही रख लो। सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक कर 950 तक था। तो ये लेवल्स आपके बन जाते हैं कल के। हालांकि यहाँ पे मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे मार्केट में बहुत चॉपीनेस हो सकती है, कल हो सकता है मार्केट साइड में हो, बट यही लेवल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सेलिंग के लेवल्स हमारे ये बनते हैं।
बाइंग के लेवल हमारे ये बनते हैं, इनसाइड कैंडल का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है। बट अगेन, इस जोन के अगर बीच में घूमता है तो कल कोशिश मत करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मार्केट में प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, ऊपर नीचे करके आपको बार बार फंसा देंगे वो। तो उस चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। बाकी थोड़ा सा छोटा वीडियो रखता हूँ क्योंकि मैं भी आया हूँ ऑफिस से। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।